उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। सीसामऊ को भी उसी में जोड़ा जा रहा है। दरअसल इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में सजा हुई। यह सजा 2 साल से ज्यादा है, 7 साल की है। इस वजह से यह कहा जा रहा है कि सीसामऊ की सीट पर उपचुनाव होगा, लेकिन इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी है। इरफान सोलंकी महाराजगंज की जेल में बंद हैं और सुनवाई के लिए वो और उनके भाई रिजवान सोलंकी कानपुर पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि इरफान सीसामऊ की सीट से प्रत्याशी कौन होगा। इरफान सोलंकी ने पहले तो कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया। वो अपने हाथों से थम्स अप का इशारा करते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन बाद में इरफान सोलंकी ने एक ऐसी बात कह दी जो कानपुर में सीसामऊ के चुनाव को लेकर बहुत कुछ कहती है। दरअसल बीजेपी ने सीसामऊ में तैयारियां शुरू कर दी हैं और अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी की पत्नी को प्रत्याशी बनाने का फैसला कर लिया है। यानी कि नसीम सोलंकी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला होगा। बीजेपी में कई लोग इरफान सोलंकी की इस सीट से टिकट मांग रहे हैं। अब टिकट किसे मिलेगा, फिलहाल बीजेपी ने इसका फैसला नहीं किया है, लेकिन कानपुर के सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर किसी दलित चेहरे को उम्मीदवार बनाना चाहती है। इरफान सोलंकी से जब पत्रकारों ने सीसामऊ के चुनाव को लेकर सवाल किया तो इरफान सोलंकी ने सिर्फ एक जवाब दिया कि इंसाफ होगा। कुछ कहेंगे? अभी इंसाफ बाकी है। अब इरफान सोलंकी ने यह इंसाफ किस मायने में कहा है? क्या ये अदालती फैसलों के इंसाफ की बात है या फिर ये जनता के अदालत में होने वाले इंसाफ की बात है? क्या इरफान सोलंकी ये इशारा करना चाहते हैं कि कानपुर में उपचुनाव नहीं होगा, बल्कि उससे पहले इरफान सोलंकी को सजा में राहत मिल जाएगी क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है? और अगर इरफान सोलंकी को राहत मिल जाती है तो क्या कानपुर में सीसामऊ की सीट पर उपचुनाव नहीं होगा? इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इरफान सोलंकी ने संकेत दिए हैं कि इंसाफ होगा, अब इसके बाद से सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर इरफान सोलंकी का इशारा किस ओर था और इरफान सोलंकी कहना क्या चाहते थे। दोस्तों इरफान सोलंकी लंबे वक्त से जेल में बंद है। लगभग 17 साल से इरफान सोलंकी विधायक हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उनसे पहले उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी भी चुनाव जीतते रहे हैं। इरफान सोलंकी अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेताओं में शुमार होते हैं और सीसामऊ की सीट से उनका रुतबा, उनका दबदबा हमेशा कायम रहा है। जेल जाने के बाद से इरफान सोलंकी का लगातार पतन हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर भी उनको कई नुकसान झेलने पड़े हैं। सरकार की कार्रवाई अभी भी इरफान सोलंकी पर चालू है और इरफान सोलंकी के कई नज़दीकियों पर भी ईडी का और सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। अब अगर इरफान सोलंकी को अदालत से राहत मिलती है तभी इरफान सोलंकी का पॉलिटिकल करियर बचेगा, वरना फिर कानपुर में सीसामऊ की सीट पर चुनाव होगा। और कहा यह जा रहा है कि इस बार इरफान सोलंकी की पत्नी अगर चुनाव लड़ती हैं, उनके और फिर बीजेपी के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जो अब तक शायद सीसामऊ के इतिहास में देखने को नहीं मिला था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इरफान सोलंकी की सीट सीसामऊ पर उपचुनाव होगा या इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से राहत मिलेगी? अपनी जो भी राय आपकी है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।